going to learn tenses. Tenses एक इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट लेसन होता है. टेंसेस ये स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एवरीवेयर टेंसेस का सिलेबस होता ही होता है. एवरीवेयर द सिलेबस इज इंक्लूडेड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आर द टेंसेस एक्चुअली, बिकॉज टेंसेस एक बड़ा टॉपिक है. उसके टाइप्स हैं, फिर सब टाइप्स हैं. उसका एक टाइप हम एक वीडियो में क्लियर करते जाएंगे. सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि टेंसेस के मेन 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. यहाँ साइड पे लिखूंगी मैं क्योंकि हमें आज प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला वाला टेंस स्टार्ट करना है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अगर हमारा एक ही लैंग्वेज का कोई भी एक लैंग्वेज का भी टेंसेस क्लियर है तो बाकी के लैंग्वेज के भी ट्रांसलेशन में हमें इसका फायदा हो जाता है. अगर हिंदी मीडियम है आपका, अगर हिंदी का टेंसेस भी आपका क्लियर है तो दैट नॉलेज यू कैन अप्लाई टू लर्न इंग्लिश टेंसेस. अगर आपका इंग्लिश का टेंसेस क्लियर है तो आप हिंदी का या मराठी का भी टेंसेस अच्छे से सीख सकते हो या कोई अदर लैंग्वेज का भी. अब जैसे कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब ये मेन 3 टाइप्स है, इसके और 4 टाइप्स में सब टाइप्स होते हैं. बोले तो ये डिवाइड होता है सब टाइप्स में. जैसे कि वन फॉर एग्जांपल आई शो यू. जैसे अब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब दूसरा टाइप इसका होता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, अब देखिए इसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी के अनुसार नेक्स्ट टेंस का नाम लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पहला होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी के अनुसार पास्ट का भी ऐसे ही होता है. जैसे कि सिर्फ प्रेजेंट चेंज होगा और सेम सब टाइप्स पास्ट में भी अप्लाई हो जाएंगे. जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट की जगह पास्ट रिप्लेस हो गया. कंटिन्यूअस पास्ट, अब प्रेजेंट की जगह फिर पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस और नेक्स्ट होता है फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेम वी कैन अप्लाई विद फ्यूचर टेंस. हाउ? सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसके बाद सबसे पहले आज प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला वाला पार्ट देखेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जाम में हमेशा हमें कोई और सेंटेंस का और टेंस का सेंटेंस आ जाता है. जैसे कि we have done it all. अब देखिए ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ही नहीं है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, s plus b1 s oblique es plus o. s का मतलब होता है सब्जेक्ट, v का मतलब वर्ब, 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, yes या es दोनों में से एक फॉर्म, o का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. अब ये फॉर्मूले के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है. अब we have done it all ऐसा सेंटेंस दिया है हमें. Can you tell me the given sentence is from simple present tense or not? No, it is not from simple present tense because ऐसा क्यों है? सिंपल प्रेजेंट में हैव की जरूरत नहीं है. देखिए क्रॉस वेरीफाई करके, लेकिन हमारे सेंटेंस में तो हैव यूज हुआ है. और एक बात है डन यूज
बाकी हमें V1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है डन, बोले तो V3 होता है। सो द गिवन सेंटेंस इज नॉट फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको कन्वर्जन करने का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा इसमें मिस्टेक हो जाती है। अगर हम इस ट्रिक से याद रखेंगे तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट निकाल के लीजिए, दैट इज बी। बी के बाद क्या चाहिए, डायरेक्टली हमें V1 चाहिए, हाफ नहीं चाहिए। डन का V1 होता है डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए इट और फिनिश। इजी है, सिर्फ रूल फॉलो करिए। कुछ टेंसेस के लिए रूल फॉलो करना सीखिए, उसके बाद अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो मैकेनिज्म हमें समझ में आता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। बाय द प्रैक्टिस यू विल कम टू नो दैट। We do it all. One more sentence. She is learning new language. New language. अगर ऐसा सेंटेंस दिया है अब हमारे सामने, देखिए कौन सा भी सेंटेंस दिया हो, करना ही क्या है, दिए वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि अब सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट she, V1 चाहिए, इज दिया है, नहीं चाहिए हमको। लर्न है वर्ब, लर्न चाहिए, LEARN, लर्न। न्यू लैंग्वेज, लेकिन दिया अब लिखा वाला सेंटेंस करेक्ट नहीं है ग्रामेटिकली देखा जाए। शी के सामने ये सिंगुलर है, लर्न आया है, तो लर्न्स करने का मेथड होता है जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा है। तो she learns new language will be your answer। अब दिए वाले सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करना भी जरूरी होता है। उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, दैट इज डू एंड डज। डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स का यूज, ऑक्सिलरीज का यूज ही होता है या तो दिए वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए या तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब जैसे कि वी डोंट डू इट ऑल, ऐसे आएगा। शी डज नॉट लर्न न्यू लैंग्वेज, ऐसे आएगा। इसका मतलब डू एंड डज हमें यूज करना आना चाहिए। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।